भाइयों, मैं सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं तथा सदैव आप सभी लोगों का आभारी रहूंगा। ये जीत मेरी अपनी नहीं, आप सभी भाइयों की है। मेरा कर्तव्य ग्राम का विकास और निर्भर वर्ग को प्राथमिकता देना सबसे पहला कर्तव्य होगा। धन्यवाद। चौधरी सतवीर सिंह जिंदाबाद, प्रधान सतवीर सिंह जिंदाबाद। भाइयों, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि हमारा गांव पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रामों में चुना जाएगा। धन्यवाद करता हूं आपको। चौधरी सतवीर सिंह जिंदाबाद, प्रधान सतवीर सिंह जिंदाबाद। सुनो सुनो, चौधरी सतवीर सिंह की जीत की खुशी में मैं 10 पेटियां दारू की लाया हूं। बहुत अच्छी दारू है, पियो, पिलाओ और मौज करो। और हाँ, आज जीत की खुशी में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आपकी खुशी के लिए होगा, जिसमें डांस प्रोग्राम होगा। सब अपनी अपनी जगह बैठ जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं शराब और शराब पीने वालों से कितनी नफरत करता हूं। प्रधान जी, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपकी जीत की खुशी में हम आपकी नहीं सुनेंगे। अभी सब लोग शांत होकर बैठ जाएं। डांस प्रोग्राम है, सबका मनोरंजन होगा।
दे पान का पत्ता, खिला दे पान का पत्ता, खिला दे पान का पत्ता, खिला दे पान का पत्ता। मैं सारे गांव वालों को जहर पीने से रोकता हूँ। मत पियो से मत पियो, मगर एक मेरी ही औलाद इसकी गुलाम बनकर रह गई है। पिताजी, तू आज तक मुझे समझ नहीं पाया मुझे क्या गम है, पर आज तेरे प्रधान बनने की खुशी में मैं अपने सारे गम भूल गया हूँ। आज एक घूंट अपने हाथ से पिला दे पिताजी। हरामजादे, नालायक। पिताजी छोड़ दो इसे। तू मेरे जीवन का एक कलंक है। जब तक तू शराब पिएगा इस घर में नहीं आएगा। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तू मेरे लिए मर चुका है। पिताजी इसकी तो आदत पड़ गई, अभी सुनने वाला नहीं है। आदत पड़ गई है इसकी। चल भाई अंदर चल, पिताजी अभी गुस्से में है। मैं जा रहा हूँ, इस घर में कभी नहीं आऊंगा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। शहर जाकर तुम बीज ले आना। ठीक है पिताजी। बेटे मोटरसाइकिल आराम से चलाना। पिताजी आप चिंता ना करो। बेटी घर से लाकर अपने भाई को पैसे दे देना। ठीक है पिताजी, अभी लाकर देती हूँ। टल्ली ढोरों को नहर डालकर खेत पर घुमाना। ठीक है प्रधान जी। ले भाई 1000 रुपए। ठीक है। चल यार अब पी तो ली, अब खाने पीने का जुगाड़ देखते हैं। चल के ओए पी के चल दिया, ठेका तेरे फूफा का। पीछे कौन देगा? पीछे निकाल, जल्दी कर जल्दी। क्या कहा? मेरे फूफा का ठेका? फिर एक नहीं 2-2 बोतल लाओ। अरे जब मेरे फूफा का ठेका तो फिर पैसे किस बात के हैं? शराब मैं पियाई, तेरे फूफा ना पियाई। जल्दी कर, पीछे निकाल। शराब के पीछे मांग रहा, पानी के ना मांग रहा। किस बात के पैसे मांग रहा? जब तुझे पता कि ये मेरे फूफा का ठेका, फिर भी पैसे मांगता? साले भिखारी करके। चल हट। पीछे दे पीछे। अरे हट, जब नशा ही नहीं तो फिर पैसे कैसे? तू मारेगा मुझे? मुझे ना मार, मार मुझे, मार। अरे क्यों लड़ रहा है सोनू? मार मुझे, छोड़ दे इसे। मार, मार मुझे। चला के रस्ते में, छोड़ दे इसको। भैया इसने शराब पी, पीछे दिए नहीं। दे देगा। अगर राहुल इधर आए तो उसको शराब मत देना। ठीक है भैया। ठीक है, यह ध्यान रखना। अरे चल दिया, पीछे देता है फिर क्या मारेगा? मार मुझे, मार 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 मुझे, मार। ये दे पीछे, पीछे निकाल। मारोगे मुझे? या मार। अरे झगड़े क्यों कर रहे हो? ये शराब पीने का अड्डा है, कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। साहब ही शराब पी के पीछे ना दे रहा। शराब पीछे पी है तो पीछे दे। मैंने पी कहाँ बाबूजी? अगर पीता तो मुझे नशा नहीं होता फिर। नशा नहीं है? नहीं पी। सीधा चल के दिखा। वाह, क्या सीधा खंबे की तरह चल रहा है। नशा नहीं है इसको। सारे दारू में पानी मिला के बेचते हैं सर। पानी मिला के बेचते हैं। एक तो ऊपर से पैसे नहीं दे रहा है, ऊपर से गाली भी सुना रहा है।
पैसे कहाँ पैसे? कहाँ मेरे पे? चल जा। तू फिर आ गया? चल निकल यहाँ से। मैं गया ही कब था? मैं कब गया? मैं कहीं नहीं गया। पहले मुझे नशा होता जाना तो जब ही जाऊंगा मैं। पी ले। कहते हैं नशा नशा। मैं कहाँ हुआ मुझे नशा? अरे नशे को कहते हैं। अब पीऊंगा वो मैं नशा। जल्दी जल्दी पी ले, पुलिस आने वाली हो रही। इस मार्का को पुलिस पकड़ ले जाएगी, जिस जो पीता होगा इस मार्का को। अच्छा। हाँ निकल ले जल्दी। चोरी तो बेच रही हमेशा। आंखें नहीं है क्या? देख के नहीं चल सकता था? बेचारी अंधी है। पर तेरे पे तो आंखें थी। मेरा ध्यान कहीं और था। पर मेरी नजर तो तेरे पे ही थी। अच्छा रे, तो मैं खामों खा गिर गया? मतलब साफ है, नजरों से नजरें मिली और प्यार हो गया। जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। कल फिर मिलेंगे। दिल से दिल मिला तो इकरार हो गया। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा, पर तू आ कहाँ से गया? अरे हम तो यारों के यार हैं यार, कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो भाई बैठ जाओ। बैठ जाओ। ओ भाई गाड़ी रोक यार। वो गाड़ी रोक, उल्टी चल रही है, मरवाएगा यार तू। ये गाड़ी तो मेरे गिरते ही सीधी चल गई। हैं? टाटा बाय बाय। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सेक्रेटरी साहब, बैठिए। और ठीक है प्रधान जी? ठीक है सब, आप भी ठीक और हैं? क्या चल रहा है? हाँ जी ठीक है जी। और क्या चल रहा है जी गाँव में? ठीक चल रहा है सेक्रेटरी साहब। गांव के पश्चिमी साइड में खड़ोंजा शुरू करा दो। प्रधान जी लग जाएगा खड़ोंजा। आप गाँव वाले से कहिए कि वो अपने अपने बाहर मिट्टी डलवा दें। देखो सेक्रेटरी साहब, गांव का पैसा गांव में ही लगाओ, मिट्टी डलवाओ, उसका भी बिल जमा करो। प्रधान जी हमें और आपको क्या मिलेगा? सेक्रेटरी साहब, आपको तो सरकारी तनख्वाह मिलती है। हाँ जी। और हमारी है खेती जी। ठीक, लेकिन जो कुछ भी काम होना चाहिए बिल्कुल सही सही होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक सबको चाहिए प्रधान जी। देखो सेक्रेटरी साहब, मेरे गांव में ऐसा कुछ नहीं होगा। सोच लो प्रधान जी। काम शुरू कराता हूँ। ठीक है प्रधान जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा मैं चलूँ? ऐसे कैसे जाओगे? दूध पीकर जाना। टल्ली, अरे ओ टल्ली। आया प्रधान जी। जा घर से सेक्रेटरी साहब के लिए दूध ले आ। लाता हूँ प्रधान जी। बिल्लो, ये तूने क्या कर दिया? दूध भी खरवा दिया। प्रधान जी मुझे डांटेंगे। क्यों? अरे कम हो गया ना। तू टेंशन मत ले, इसमें पानी मिला दे। तो चल चाय बना दूं? ये काम कर, पानी मिला के लिया। ठीक है।
रहा है? कम मिलेगा दूध में पानी? जिम में चाहूंगी। जल्दी चाले ना, चला। ठंडा हो रहा है दूध। अब मैं चलता हूँ, प्रधान जी इंतजार कर रहे होंगे, फिर कब मिलेंगे? प्रधान जी का डंडा देखा है, चला जा। चल। हंसी हंसी तो फंसी। बल्लो रानी। प्रधान जी, मनरेगा स्कीम के अंतर्गत काम करवाओ। ठीक है सेक्रेटरी साहब, मैं लिस्ट देखकर लोगों से कार्य कराता हूँ। समझो आज से ही काम शुरू। अच्छा प्रधान जी, मैं चला। अबे यार धर्मा अभी तक दारू की बोतल लेकर नहीं आया। वो तो लाड़ा जी बाबा जी दारू को नजर उतर लेगा। आ जाएगा, सबर कर। तुम्हारी बोतल, तू भी साथ छोड़ गई मेरा। मिर्जा क्या होगा? मैं अपने दोस्तों के पास कैसे जाऊंगा? वो तो सारे मिलकर मेरा जनाजा निकाल देंगे। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तुम्हारी गौ माता, तू ही मेरा काम बना सकती है। तेरा पेशाब ले जाकर लोगों को दे दूंगा। मगर बोतल कहां से लाऊं, यह सोचना पड़ेगा। तो आ रहे ऊपर वाले, तेरा भी जवाब नहीं। भैया मुझे भी ये लोग है, जल्दी जाओ, कहीं कपड़े खराब। लो भाई, हो गया काम। अरे गेट भी खुला हुआ है, घेर में भी कोई नहीं है। गौ माता, तेरे बेटे की इज्जत का सवाल है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बोतल का सवाल है। मना मत करना, वरना मेरा विश्वास तेरे पे से उठ जाएगा। बस तू ही है जो मेरी इज्जत को तार तार होने से बचा सकती है। मेरी माँ, जल्दी कर, सब मेरी इंतजार में होंगे। तू भी मुझसे रूठ गई, मैं भी आज तेरा पीछा नहीं छोड़ने का, लेके ही जाऊंगा। हाँ, मजा आ जाएगा। अपने दोस्तों को पिलाऊंगा, मजा चखाऊंगा उनको। अब अपने दोस्तों को ये बोतल पिलाऊंगा। मेरे दोस्त अब खुश होंगे। मेरा दोस्त तुम्हारी बोतल, तेरे अंदर दारू भी और दवा दोनों हैं। ये भी याद रखेंगे कि बेवड़े से पाला पड़ा है। पियोगे भाई?
फ्री के लिए आया क्या? अबे इससे कैसे पता मैं फ्री के लिए आया हूँ? मुझे सब पता है। कहाँ से ले आया? कहे तो बता दूं। बस बस रहने दे। इसको कैसे पता चला? कहीं उन्हें पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा जब मैं उन्हें बताऊंगा ही नहीं। अरे तो सामने कलवा का मकान ही आ गया। क्या कहा? दवा? ये साली जुबान भी दारू को दवा बता रही है। लो पियो जी भर के। क्या सोच रहा? कुछ नहीं, पियो पियो। ये दारू तो बड़ी जानदार है। कौन सी दारू है? इस पर तो लेवल भी नहीं है। अबे साले ये टोटी की दारू है। ये सिर्फ मुझे ही मिल सकती है, उन लोगों को नहीं। कोई बात नहीं, तुझे कौन सा किराए पर लाना? चल दूसरा पैक बना। बनाता हूँ। पैक बनाता हूँ। बस मेरा मत ना बनाओ। मैंने चखने में बहुत पी ली थी। मेरी ओके रिपोर्ट है। कोई नहीं, हम लोग प्रधान भी बड़ा खड़ूस है। न पीता है न पीने देता। अरे प्रधान को क्या देखता? उसके बेटा राहुल को देख, पूरा टैंकर है, टैंकर। मैं किसका नाम ले दिया? चलो खड़े होते हैं। चलो। दंती? हाँ। क्या करेगा दंती का? तू डांगरों को पानी पिया, मैं जरा खेतों में घास काटी हूँ। हाँ वो गिलेगा आज ही। पर भाई जीन्स पहन के खेत में तो क्या हो गया? जीन्स तो सदाबहार है, जब चाहे जा चाहे पहन लो। अच्छा भाई, बात तो मैं तो तेरे से कोई जीत नहीं सकता, पर मैं दंती ला के दूँ। ले भाई दंती। डांगरों को पानी पिला दिया आज से? हाँ डांगर तो पानी पी लेंगे। गिलेगा आज ही। बिल्कुल ठीक। जीन्स पहन के खेत में जरूर कुछ दाल में काढ़ा है। मैं भी तो जाकर देखूं माजरा के है। चल।
हो लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी, हो लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी। पतली कमर बल खाए तेरी मटके पोरी पोरी, ओ लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी, ओ लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी। डोले मेड़ों पर चलती तू तितली सी लगती, हाय डोले मेड़ों पर चलती तू तितली सी लगती। ठुमक ठुमक के चलती मेरे दिल की धड़कन बढ़ती, ठुमक ठुमक कर चलती मेरे दिल की धड़कन बढ़ती। शादी कर ले जान मेरी तू, होए शादी कर ले जान मेरी तू 18 से ऊपर हो रही, हो लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी, हो लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी। जाने हाली जींस पहन के आया तू मन रिझाने हाली। ले थाम तराती अपनी मैं अपने घर ने चाली, ले थाम तराती अपनी मैं अपने घर ने चाली। जिस ढाला मन रिझावे हाय, जिस ढाला मन रिझावे उस ढाला पटे ना छोरी, हो लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी, हो लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी। पहन कर जिब तू रानी खेतों पर आती, सूट पहन कर जिब तू रानी खेतों पर आती। क्या जरूरत फूलों की जब कली नजर आती, क्या जरूरत फूलों की जब कली नजर आती। एक बार तो जालिम आजा होए, एक बार तो जालिम आजा बाहों में तू मेरी, हो लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी, हो लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी। दे रस्ता घर जावण का, हाय दे दे रस्ता घर जावण का, क्यों करता सीना जोरी, हो लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी,
ओ लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी, पतली कमर बल खाए तेरी मटके पोरी पोरी, ओ लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी, ओ लंबरदार की छोरी तेरी बहियां गोरी गोरी। अरे टल्ली, हाँ प्रधान जी। प्रदीप कहाँ है? प्रधान जी प्रदीप तो खेतों में गया और मैं बुग्गी लेकर जा रहा हूँ। जरा आराम से ले जाना। ठीक है प्रधान जी। चलो भाई चल, शाबाश। भैया आपने अभी तक कितने घास काटा है? चल थोड़ा सा और काट लेते हैं। भैया क्या है? टेलीफोन का तार आपके पास? चल बे, कुछ भी भौंकता रहता है, निहार काट। भैया हमारी बात सुनो, हम कुत्ते नहीं हैं कुछ ही भौंकते रहते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर हैं, टेलीफोन ऑपरेटर। भैया हमें ही बता दो कौन है वो, भाई हम भी आपके काम आ जाए। निहार काट और घर पर ले जाओ। ठीक है भैया, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। एक बार कनेक्शन मिल जाने दो तारों का, फिर देखना कितने फोन एक साथ बज उठते हैं। समझा? क्या मतलब? मेरे से भी नहीं आ रहा कि तू क्या पहेलियाँ बुझा रहा है। इतना कम पढ़ा हुआ, जब इतना बोल रहा है, पर ज्यादा पढ़ा होता तो क्या हल करता। अच्छा अच्छा, ये बात है भैया। पता चलेगा तुम्हें जब दीदी और प्रधान जी को पता चल जाएगा, समझे? तूने ज्यादा बकबक की ना तो समझ लेना। जा चुपचाप निहाल ले जा। ठीक है भाई। अरे ये आवाज कहाँ से आई? अरे टल्ली, तेरी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था। क्यों? बम बजाने कह रहा था? वो गीदड़ ना खेतों में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, अब उनकी आवाज निकाल के उनको डरा रहा था मैं। मगर रोज रोज का क्या चक्कर है? चक्कर? कोई चक्कर नहीं भैया। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा, जिस स्कूल में तू पढ़ता है ना, उसके हम प्रिंसिपल हैं। अच्छा, जानता हूँ भैया। वो टेलीफोन का तार ना इसी बात का इशारा कर रहा था। अच्छा, चुपचाप जाके खेतों में काम कर ले। भैया हम दोनों की एक ही बीमारी है, समझे? मगर आज कहाँ रह गई मेरी बिल्लो? कहीं मोटी ने तो नहीं पकड़ लिया उसको? ओए बिल्लो, ओ आ गई मेरी बिल्लो। ओ बिल्लो मेरी जान, आ गई बिल्लो। काश मुझे भी किसी की आवाज निकालनी आती होती। शिवानी, जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता बेचैन रहता हूँ। तो तू क्या समझता है कि मैं चैन की बंसी बजाती हूँ? मैं भी तेरे लिए उतनी ही बेचैन रहती हूँ जितना तू मेरे लिए रहता है। तो तू हर रोज खेतों पर मिलने आ जाया कर।
ने देख लिया तो क्या होगा? कुछ भी हो, हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। शिवानी, मेरा मन चाहता है मैं तुझे बाहों में भर लूं। तो मना किसने किया है? बाकी सब शादी के बाद। एक बोतल और ला बढ़िया से। ढेर जोरदार की दारू है, पित्तू ही मजा आ जाएगा, लेकर निकट जा। क्यों निकल जाऊं? मैं तो यहीं बैठ के पीऊंगा। तो फिर तुझे 4 आदमी चाहेंगे। अरे शराब है मौत का घर। ज्यादा पीवेगा मरेगा या बचेगा? क्यों भाई, अभी मैंने सिर्फ एक बोतल पी है, गाजबान से ज्यादा पी ली। दूसरी बोतल पीने के बाद में अगर मौत नहीं आई तो जहमत जरूर गले में गल जाएगी, फिर जरूर तुझे 4 आदमी चाहेंगे। ये काम मेरा नहीं है, ये काम तुम कर लेना। मेरा काम सिर्फ दारू पीना। बापू, पेट में घनी दूर का दर्द हो रहा। जाके लैट्रिन करिया। लैट्रिन ना रही। जा दवा ले आ। वो तो ले आया। खा के सो जा। इसलिए तो थारे पास आया। मेरे पास केले है, जा दवा लेके घर सो जा। दवा तो मैं खा ली, अब तू शांति का इंतजाम कर दे बापू। तो तेरी खातिर शांति का इंतजाम करूं? तू मेरा कैसा बाप है जो मेरी खातिर शांति का दुकान नहीं कर सकता? तो मुझे चैन मिल जा। अच्छा, उल्लू के पट्टे गधे के बच्चे, तेरी खातिर शांति का इंतजाम करूं? जिब तेरी माँ को ब्याह के लाया, जिब तू एक आइटम पैदा होया। मैं के बात समझूं, तुम गधे हो या इंसान? अगर मैं गधे का बच्चा हूँ तो तुम 100% गधे हुए। और रही बात आइटम पैदा होने की बात, अगर मैं उस टाइम होता तेरा रिश्ता कतई ना होने दू था। जा चले जा, मेरी जान क्यों कलेश कर रहा? बेटे सोनू, कुछ कर लिया करके खा ले कुछ। ठीक है साहब, करता हूँ। चाचा राम राम। राम राम बेटे, और ठीक हो? बस चाचा दुआ तो चाचा, तुम और मेरा बाप बचपन के यार हो। हाँ, इसमें कोई शक है? मगर दोनों में फर्क कितना है? पियो और पीने दो, इसी का नाम जिंदगी है बेटे। अब तुम घर जाओ। घर तो मेरे बाप का है, मेरा वहाँ कुछ नहीं है। मैं तो गांव से बाहर खंडर में पड़ा रहता हूँ। बस एक छोटी प्यारी मेरी बहन है जो मेरा ख्याल रखती है। चाचा, बस उसी की वजह से जिंदा हूँ, वरना कब का मर गया होता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भाई बहनों में दोनों में बड़ा प्यार है। छोड़ दे क्यों बनता है अज्ञान, पीने वाले छोड़ दे क्यों बनता है अज्ञान। घर के चूल्हे आंगन देखे बने हुए शमशान, पीने वाले छोड़ दे क्यों बनता है अज्ञान। पीने वाले पीने वाले पीने वाले
फोड़े पैसों की बर्बादी। दारू पिए बोतल फोड़े पैसों की बर्बादी। नशे में फौज बना डाली बड़ी देश की आबादी। दारू पी कर करते हो, दारू पी कर करते हो तुम खुद का ही नुकसान। पीने वाले छोड़ दे क्यों बनता है अज्ञान। पीने वाले छोड़ दे क्यों बनता है अज्ञान। पीने वाले, ओ पीने वाले, पीने वाले, पीने वाले। घर में बच्चे भूखे मरते बाहर छलकते जान। घर में बच्चे भूखे मरते बाहर छलकते जाम। ठेके पर बोतल की खातिर जेब से निकले दाम। पीकर घर में करे तमाशा, कर घर में करे तमाशा बनता है हैवान। पीने वाले छोड़ दे क्यों बनता है अज्ञान। पीने वाले छोड़ दे क्यों बनता है अज्ञान। पीने वाले, ओ पीने वाले, पीने वाले, पीने वाले। पूनम बेटी, जी पिताजी, क्या बात है? बात क्या होती बेटी, घर में भाभी होती तुम दोनों बोलती बतलाती रहती। पिताजी तुमने तो मेरी मन की बात कह दी। कहीं अच्छी सी लड़की देख के भैया की बात पक्की कर दो। बेटी लड़की भी देख ली और देखे बात भी पक्की होगी। क्या पिताजी सारे काम बाप बेटे अकेले ही करते रहते हो? एक बात सुन लो पिताजी, भाभी मेरी पसंद की होगी। और प्रदीप की पसंद? पिताजी मेरी पसंद भैया की पसंद, भैया की पसंद मेरी पसंद। तो फिर समझ ले तेरे भाई की पसंद है। पर पिताजी है कौन से गांव की? दीदी मैं बताऊं? अच्छा है, तुझे भी पता है और मुझे पता नहीं। यही तो है वो शेडी नंबर 1, इसी ने तो मुझे बताया था। बता बता कौन है वो, मुझे ही बता। प्रधान जी बता दो। बता ही दे। कहीं दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है। सुनो दीदी, वो रामफल की साली है ना जो यहाँ पढ़ने आई हुई है, वो है। ठीक है पिताजी, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है। तो फिर मैं बात पक्की कर दूं। पिताजी नेकी और पूछ पूछ। तो ठीक है बेटी, शादी की तैयारी करते हैं। देखा दीदी मेरी करामात, अब तो भैया की शादी हो ही जाएगी। ठीक है दीदी, अब मैं खेत में जाता हूँ। सोनू, इस दुनिया में सब छूट सकता है पर मेरे बाप के उसूल ना छूट सकते। मेरे भाई की शादी होगी, घर में भाभी आओगी, गांव के सारे लोग आ सकते हैं पर मैं नहीं आ सकता। क्यों? मैं शराबी हूँ, मैं शराब पीता हूँ, इसलिए। अब
सोनू, क्या मैं बुरा आदमी हूँ? नहीं, तू बुरा आदमी नहीं है राहुल, बुरा आदमी नहीं है। आज मैं पीऊंगा, खूब पीऊंगा। सोनू सुन, किसी ने हमें भर भर के पिलाई थी, आज वो जाम खाली है जिसमें मोहब्बत समाई थी। अरे वाह राहुल वाह, कौन कहता है तू शराबी है? अरे तू तो शायर है, शायर। अरे आज विजय गाना भी बड़ा है विजय। अरे पढ़ा रहा विजय। सोनू सुन, एक शेर और सुन। शायर हूँ नहीं पर सब लोग कहते हैं, हसीनों को देखकर कहे शब्द ही शायरी बन जाते हैं। अरे राहुल, एक शेर और सुना दे यार, एक शेर और सुना दे। शराबी हूँ नहीं पर पीता हूँ शराब, गमे दिल के लिए यही दवा है जनाब। अरे कंगाला, ऐसे नहीं फिर दारू का पीता है यार कंगला। चल उठ जा। अरे मेरे यार, ये खजाना कहाँ छुपा के रखा तूने? सोनू यार, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे हाथ में ये बोतल बोल रही, बोतल। ये जब बोलती है तो सच बोलती है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती। अरे यार राहुल, बहुत हो गई, जाओ घर जाओ, मैं जरा अंदर हो के आता हूँ। दुनिया में चलते हैं। ओ टल्ली, इधर आ, जल्दी आ, मुझे देर हो रही है। भौंकती है बकरी की तरह यार, तैसी मस्त चाल में चलेगा। रोते वैसे चल रही तो पाँव में मैं नहीं लग रही हूँ। बोल रही ये बात है, आज के खा के आई थी हैं? बिल्लो, ये बिल्लो क्या है? नाराज होगी। बिल्लो, क्या है? क्या करो, टप्पा, देर हो रही है मुझे। ये क्यों देख रही है? प्यार की नजरों से देखना बिल्लो। चल, मैं तेरे लिए देखो कितनी दूर से चल के आया हूँ। जल्दी उठ, बहुत देर हो रही है। माँ घर पे इंतजार कर रही होगी। हाँ, तेरी माँ मरी ना आई बिल्लो। कोई माँ को मारेगा। अगर वहाँ ना मरी तो तेरी मेरी शादी नहीं होने दे। अच्छा, हाँ, आज जा तू ही ककड़ाक दबा दे। पागल है तू? मेरी माँ को मार रहा जिंदे। हाँ यार, तो माँ कैसे मरेगी? चल कोई बात नहीं बिल्लो, मैं तो वैसे ही कह रहा था। चल। अब बिल्लो, तू इतना भारी बोटा कैसे लेके जागी? ले जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा। अच्छा, मैं चलूं? बाय। बिल्लो, आज नहीं जाने की बिल्लो गुरु। हाय राम, इतना भारी बुरटा लाने की क्या जरूरत थी? अगर नाड़ में निचका जाता तो? इतनी एजवंती बन रही तो मेरे साथ चला कर। तुझे मेरा शरीर ना दिखाई देता? अगर मैं तेरी जैसी होती ना तो 10 चक्कर खेत के 10 चक्कर घर के लगते। इस शरीर को यही पालती रहे, चलेगी फिरेगी जब भी तो हल्का हुआ, वरना बिटोर सा बनी घूमती फिरिए।
ज्यादा बकबक मत कर, चल चल अपना काम कर। चल रही मैं तो। चल अपना काम कर। मैंने तुझे कितनी बार कहा है मेरी रोटी रखकर चली जाएगा, मेरा आने का कोई टाइम नहीं। भाई कल रख के तो गई थी रोटी, वो ऐसी की ऐसी रखी है। तू इस जहर को छोड़ क्यों नहीं देता? धीरे धीरे छोड़, सब छूट जाएगी। बहन, ये तो मेरे खून में रम गई, ये नागिन तो मेरी जान लेके जाएगी। तू बताता क्यों नहीं? तुझे कौन सा गम खाया जा रहा है? बहन, तू सुनकर क्या करेगी? जा छोड़, तू खाना रख जा, मैं खा लूंगा। नहीं भैया, आज मैं ऐसा खाना रख के नहीं जाऊंगी। आज तो मैं तुझे अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। बहन, तू रो मत, मैं तेरे लिए तो जिंदा हूँ, वरना कब का इस खुदगर्ज दुनिया को छोड़ के चला गया होगा। बहन, जब तेरी शादी हो जाएगी तो कौन मुझे खाना खिलाएगा? भैया तुझे मेरी सौगंध, आज तुझे बताना ही होगा। बहन, तो सुन, एक बराबर के गांव की लड़की थी मधु, जो मुझे बहुत चाहती थी। मैं भी उसे बहुत चाहता था। मधु, मैं जब तक तुझे नहीं देख लेता तब तक मेरे मन को चैन नहीं आता। राहुल, मेरा भी तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, पर शायद तुम्हारा ये प्यार परवान न चढ़े। ऐसे शब्द मत बोल मधु, हमारा प्यार सच्चा है, इसलिए जीत हमारे प्यार की होगी। राहुल, आज का मिलन शायद हमारा आखिरी मिलन। क्यों, क्या हुआ? मेरे घर वालों को हमारे प्यार का पता चल गया है और वो मेरी शादी कहीं और करवा रहे। तो फिर क्या करें? चलो मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि दो परिवारों की इज्जत का सवाल है। मैं तेरे पिता को राजी करूँगा। वो किसी भी कीमत में ये मानने को तैयार नहीं होंगे और तुम्हारा अपमान हो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आज तो मैं आ गई, कल मेरा इंतज़ार मत कर। उसके बाद वो कभी नहीं आई। पता चला उसने खुदकुशी कर ली। उसी का गम मुझे खाए जा रहा है, इसलिए मैं शराब पीकर मधु की यादों को अपने कलेजे में दफन कर रहा हूँ। बहन, मैं शराबी नहीं हूँ, पर जब मुझे मधु की याद आती है मैं शराब का सहारा लेता हूँ। भैया, ये बेदर्द जमाना तेरे दर्द को नहीं समझेगा। ले खाना खा ले। बहन, तू यहाँ मत आया कर, तू मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। भैया, मैं जब तक हूँ तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। अरे पगली, जब तू अपनी ससुराल चली जाएगी मुझे कौन पूछेगा? जिसने पैदा किया है वो पहले ही खाने का इंतजाम कर देता है। मैं नहीं रही तो तेरी भाभी तेरा ख्याल रखेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, भैया और पिताजी का खाना बना लो। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। खेत में तो प्रधान जी गए हैं, वहाँ कुछ ना होने वाला। वहाँ कुछ नहीं होगा? इसका क्या मतलब? भैया जी, मैं इतना ना समझ नहीं हूँ। तुम एक बात बताऊँ, तुम भी मेरी तरह किसी की आवाज निकालनी सीख लो। अच्छा तो फिर तू ही बता, मैं किसकी आवाज सीखूं? कोयल की सीख लो, बहुत सुरीली बोलती है। मगर वो तो दिन में बोलती है। तुम्हें भी मेरी तरह रात का पंछी चाहिए। इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। तो सोच कर बताना, तू आजकल इस मामले में ज्यादा एक्सपर्ट हो रहा है। भैया जी, अब तो लगता है तुम्हारी पोल खुल गई। ये सब तेरी शरारत होगी। भैया जी, मैंने तो बस इशारा किया था, प्रधान जी खुद ब खुद समझ गए, पर एक ना एक दिन तो पोल खुलनी थी। जो मजा छुप छुप के प्यार करने में है वो जाकर करके नहीं। ठीक है, आज खेतों में ना सही, बागों में सही, तुम चलो बाग में और मैं शिवानी को कह के आता हूँ।
नौकर हो तो तेरे जैसा। अब तो तुम गिद्दड़ की आवाज सुनकर नहीं उठोगे? उठना तो दूर, मैं तो अपनी कानों में उंगली दे लूंगा। सच? सच सच? सच। तो चलो बाग में। अरे टल्ली, कैसा आना हुआ? शिवानी, मुझे वो आपकी सूट सलवार चाहिए। तुम्हें मेरा सूट सलवार क्यों चाहिए? ठीक है, मैं भी आती हूँ। आप आएगा मुझे। टल्ली, ये सब क्या है? कुछ नहीं प्रधान जी। ओ, अब समझा। प्रधान जी, जब भैया की कपड़े देखकर ये हालत हो गई तो शिवानी को देखकर क्या हालत होगी? आजा घर, बताता हूँ तुझे। अच्छा, अब तू अपने असली रूप में आ जा और चल ढोरों को जाकर सरनी कर। ठीक है प्रधान जी। अब प्रदीप के शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। मुनीम जी, माल कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, ये माल जो है यहाँ से हटवा के दूसरी जगह भिजवा रहे हैं। झूठ बोलते हो। मैं तुम्हारी शिकायत ठेकेदार से जाकर करूंगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है राजा भैया, चाहो तो कुछ खर्चा पानी आप भी ले। राजा, ऐसी गलती आइंदा कभी नहीं होगी। नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत ठेकेदार से जाकर जरूर करूंगा। अगर नौकरी चली गई तो हम भूखों मर जाएंगे। ठीक है, आइंदा ऐसी गलती की मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। राजा, पिताजी को धक्का देकर बेइज्जत करना याद रखूंगा। कभी ना कभी मछली जाल में फंसेगी। साल के 365 दिन होते हैं। सोनू, पटियाला पैक बना। मालिक, पहले ही बहुत हो गई। नहीं, पैक बना। क्या बात मालिक, आज बहुत चिंतित हो? सोनू, सोनू, सोनू बेटे, आज
आज हमें बहुत कम है, बहुत कम। मालिक हमें भी तो बताओ काय का गम है। पैक बना, पैक बना सोनू। तुझे नहीं मालूम सोनू, किसी ने हमारे पीठ पर वार किया है। आज रहा नहीं जा रहा है सोनू। बैग बना रहा, आज नहीं सोनू, रहा नहीं जा रहा। आज मुझे बहुत गम है, बोला भी नहीं जा रहा। हमें भी तो बताओ मालिक काय का गम है आपको। राजा है ना, राजा जिस ट्रक से शराब ला रहा था, वो ट्रक नदी में गिर गया। सारी शराब नदी में बह गई। ढेर मोटा नुकसान हुआ सोनू। बैग बना यार। मालिक शराब का ट्रक नदी में ना गिरा, किसी ठेकेदार के यहाँ उतरा राजा भैया की सेटिंग तय। नदी में तो खाली ट्रक गिरा। सोनू क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूँ मालिक। तू सच कह रहा है? सच बोल रहा है क्या? सच बोल रहा हूँ मालिक। राजा को देख के ला, हरामजादा कहाँ है? राजा, राजा कमीने, नमक हराम, हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी में छेद कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा ये तूने क्या कर दिया? राजा को मार डाला। मर गया साला हरामजादा। प्रधान जी, किसी को ठेकेदार को बुलवा लो आप।
बंटी, जाओ ठेकेदार को बुला कर लाओ। अभी लाया। तुमने राजा का खून किया? खून? मैंने? ये तो क्या कह रही है? ये मैं ना कह रही, सारा गांव कह रहा। तुझे विश्वास है कि मैं खून कर सकता हूँ? विश्वास? और वो भी शराबी का? माना कि मैं शराब का ठेकेदार हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खूनी हूँ। अरे तुमने अपना ही नहीं, अपने बेटे का भी भविष्य खराब कर दिया। अब उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ आना पड़ेगा। क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि आज नहीं तो कल तुझे पुलिस पकड़ कर ले ही जाएगी। ठेकेदार जी, ठेकेदार जी, ठेकेदार जी। हाँ, आया। क्या बात है? प्रधान जी के घेर में दरोगा जी आए हैं, तुम्हें बुलाया है। चलो। नमस्ते प्रधान जी। आओ ठेकेदार, बैठो। दरोगा जी, ये हैं ठेकेदार। तुमने राजा खून कर दिया और न जाने फिर तुम कहाँ फरार हो गए। दरोगा जी, जो कुछ हुआ नशे में हुआ, इसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम, चलो हमारे साथ। भाई ठेकेदार को मुर्क्याद हो जाएगी। अरे क्यों हो जाएगी? प्रधान जी ने गवाही दी है कि खून ठेकेदार ने ही किया है। भाई प्रधान ने जो किया ठीक किया। हालांकि भाई ठेकेदार प्रधान का लंगोटिया यार था। भाई प्रधान ने जो कहा सच कहा। इब्जा ठेकेदार को भाई पैसे हो या उम्र कैद हो। सुना है ठेकेदार का लड़का पढ़ाई छोड़कर वापस आ गया है, देखते हैं अब क्या क्या करता है। करेगा क्या, बदला ही लेगा, चैन से नहीं बैठेगा। अब जो होगा देखा जाएगा, चलो अपना हल्ला करते हैं। बेटा, मैंने सीने पे पत्थर रखा है, पत्थर। वो प्रधान आस्तीन का साफ निकला कमीना। तेरे बापू को अपना दोस्त कहता था ना, मगर गवाही देने में सबसे आगे था वो। अगर वो गवाही ना देता तो तेरे बापू को सजा ना होती। माँ, प्रधान ने जिस जुबान से गवाही दी है ना, अगर वो जुबान ना काट दूं तो मेरा नाम भी देवदत्त नहीं। अकेले प्रधान को सजा मिलने से मेरे सीने की आग ठंडी नहीं होगी बेटा। मुझे उनके कुल का नाश देखना है, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मैं समझूंगी तू सपूत नहीं कपूत है। अरे माँ, तू चैन से रह। जब तक प्रधान के खानदान का मचिया मेट न कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठने का। अब तू जा और जाके सो जा, मुझे कुछ सोचने दे। बेटा नींद की साव है। आओ मुनीम जी, बैठो। नमस्ते। आओ सोनू। मुनीम जी, हमारी रोज की दुकानदारी कितनी है? यही कोई 22-23 हजार। और खर्चा काट कर आमदनी यही कोई 22-2300। इससे क्या होगा मुनीम जी? ये तो घाटे का सौदा है। मुझे लगा कुछ और काम करना पड़ेगा। और हमारा क्या होगा? कुछ और काम देख लो मुनीम जी। ऐसा नहीं हो सकता, जो तुम नया धंधा करोगे उसमें हमें भी साथ रख लो। वो काम तुम कर पाओगे? साहब जी, एक बार हुक्म तो कीजिए, हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। देख लो, सोच लो। सोच लिया मालिक। मुनीम जी, ये कैप्सूल देख रहे हो? इसकी कीमत केवल 5 रुपए है, और इससे पूरी एक बोतल शराब की बन सकती है। मगर ये तो जहर है, इसे पीकर लोग मर भी सकते हैं। मुझे कुछ ही सुनना। आप ये बताओ, काम करोगे या नहीं? साहब, आप चिंता मत करो,
आज से हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो पिताजी। मिस्त्री जी, हाँ जी, काम में शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत वहाँ से आती है जहाँ से प्रधान कमीशन खाते हैं। प्रधान जी, ये काम कब तक पूरा होगा? मेरे घर का आगे पानी रुका पड़ा। भाई साहब, हमारा भी तो रुका पड़ा है ये, इसे को तो देख ले। अरे हम परेशान हो गए। कैसे परेशान हो गया तू? भाई हद हो गई। अरे मैं कई बार कहा कि जहर को मत पी, देख किस तरह हल रहा, झुक कर जो है स्प्रिंग का गुड्डा हल रहा हो। अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच। प्रधान जी, घर जाता हूँ वहाँ भाषण, गली में आ जाता हूँ तो तुम्हारा भाषण, जहाँ जाता हूँ मैं भाषण ही भाषण, भाषण ही भाषण। ये भाषण अपने राहुल के लिए भी रखो, उसे भी भाषण दो, वो भी तो एक शराबी है, तुम मुझे कहते रहते हो। क्यों भाई, ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। अरे सुनो तो, हम भी पीछे पीछे हैं तुम्हारे। तो क्या हुआ, हम भी आगे आगे हैं तुम्हारे। पलट के देख इधर को। सुनाई नहीं देता मुझको। दिल मेरा धक धक बोले। तेरी तो नीयत भी डोले। तुझको देखे सारा जमाना। तो क्या हुआ, मुझे तो है मस्ती में जाना। ओए ओए। मस्ता के चली जब छोरी गजब ढा गई, मस्ता के चली जब छोरी गजब ढा गई। ऐसा लागा हो ऐसा लागा सोना गा मन को भा गई। मस्ता के चली जब छोरी गजब ढा गई, मस्ता के चली जब छोरी गजब ढा गई। कर दिल बहलाऊं, कैसे तेरे बिन रह पाऊं। हो मैं क्यों कर दिल बहलाऊं, कैसे तेरे बिन रह पाऊं। कभी इस करवट कभी उस करवट, तेरी यादों में खो जाऊं, हो तेरी यादों में खो जाऊं। जब देखा हो जब देखा रूप कटीला दिल में छा गई। मस्ता के चली जब चोरी गजब ढा गई, मस्ता के चली जब छोरी गजब ढा गई। तेरा पर्वत जैसा सीना मेरा मुश्किल कर दे जीना। हो मैं क्यों कर दिल बहलाऊं, कैसे तेरे बिन रह पाऊं। कभी इस करवट कभी उस करवट, तेरी यादों में खो जाऊं, हो तेरी यादों में खो जाऊं। जब देखा हो जब देखा रूप कटीला दिल में छा गई। मस्ता के चली जब चोरी गजब ढा गई, मस्ता के चली जब छोरी गजब ढा गई।
मेरा पर्वत जैसा सीना, मेरा मुश्किल कर दे जीना। तेरी मस्ती अदाओं ने जानम, सुख चैन है मेरा छीना, ओ सुख चैन है मेरा छीना। दीदार करा हो दीदार करा, एक बार जाने कहाँ खो गई। मस्ता के चली जब छोरी गजब ढा गई, मस्ता के चली जब छोरी गजब ढा गई। रेशम से मुलायम बाल तेरे जिब गालों पर गिर जाए। रेशम से मुलायम बाल तेरे जिब गालों पर गिर जाए। गोरे रंग पे काले रंग का टीका सा लग जाए, वो टीका सा लग जाए। छेड़ अकेला मुझको इब्जा कहाँ रह गई। मस्ता के चली जब छोरी गजब ढा गई, मस्ता के चली जब छोरी गजब ढा गई। ऐसा लागा हो ऐसा लागा सोना गा मन को भा गई। मस्ता के चली जब छोरी गजब ढा गई, मस्ता के चली जब छोरी गजब ढा गई। अबे यार बोतल तो खत्म हो गई, मजा नहीं आया। अरे धर्मा, जो तू उस दिन शराब लेके आया था वो बड़ी बढ़िया थी। वो रोज रोज नहीं मिलती। अबे यार कुछ और जुगाड़ सोचो। भाई रघुवीर को भैंस चाहिए, उसे किसी की भैंस खोल कर दे देंगे, अपना जुगाड़ पक्का। पर भैंस कहाँ से लावेंगे? अरे यार भोपाल के घेर में कुआर नहीं है, भोपाल की भैंस खोल लेते हैं और रघुवीर को बेच देते हैं। क्या बताइए, बात बताइए, आदमी तो समझदार लगता है। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। अरे हम जाता दारू पी कर भैंस बेच कर झोटा भी पकड़ेंगे। क्या बात है चौधरी साहब? भैंस लेने से झोटा देंगे भैया? अरे उल्लू के बच्चों, भैंस कहेगा झोटा देंगे? ये जो धार काटने बैठी मुझे तो ये भी पता लगा, मेरे भी शायद झगड़ा करवा दिया। सुनो, मेरी शायद ऐसा धोखा कर, मेरे पैसे निकालो और भागो। ये लो चौधरी साहब पैसे, बाकी पैसे जो हमने खाने पीने में उड़ा दिए जो हैं वो बाकी बाद में दे देंगे। चलो भिखारियों। यार मैंने तो वैसी खोल ली थी, पर ये झोटा कुकर बन गया। देकर तो आए थे भैंस, ये छोटा कुकर हो गया। ये पी तो लेते हैं, झिलती है नहीं, सुबह सुबह लात और लगवा दी। अबे उल्लू के पट्टे, खोल के तू लाया था, हम तो बाहर ही खड़े थे। अरे छोड़ो इस बात को, यू सांग तो हमारे गैर रोज हो गए। चलो सांझ का इंतजाम करते हैं। भाई रात गांव में दारू पी के कई आदमी तो मर गए और कई अस्पताल चले गए। भाई ये दारू नहीं थी, जहर था। इतने दिन हो लग रहे, पी लग रहे, आज तक कोई नहीं मरा। भाई ये काम तो गांव के प्रधान का है। सुना है प्रधान आज बहुत गुस्से में है। प्रधान ठेकेदार के लड़के के पास जाएगा। देवदत्त, ये तूने अच्छा नहीं किया। रहो प्रधान, पहले बैठ जा, अच्छा बुरा फिर देखेंगे। रहो हिटलर, दे कुर्सी से। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया,
तुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाना आया हूँ। देख नालायक, देख जाकर मेरे गांव में तेरी शराब ने क्या कोहराम मचाया है। कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, कितनी औरतें विधवा हुई हैं। ये सभी हत्याएं तेरी नकली शराब से हुई हैं। मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवा कर रहूंगा। कहे तो कर तू काम तमाम उसका। इसे इतनी आसान मौत नहीं दी जाएगी। इसके सारे परिवार को से खत्म किया जाएगा और फिर उनके गम में यू से मर जाएगा। बताओ तो किसे मारना है? प्रधान को मारना नहीं, फंसाना है। पहले तो उसकी बेटी की इज्जत तार तार करेंगे और फिर मरेंगे छोटे बेटे को और फिर मरे को। ये नंबर आओगा कभी प्रधान का। ये तम इनते जाओ आगे के करना और के नहीं करना सोचन दो। जाओ तुम तक, चलो गोली हो जाओ। अबे ओ गिदड़ की औलाद, कहाँ है तू? बिल्लू तू मुझे ना अपने आंचल में छिपा ले, वो प्रदीप देख लेगा। तू बालक ना है जो मैं तुझे कैसे छुपाऊं? अरे तू ना अपनी ये टांग लंबी कर ले, मैं सड़क के लेट जाता हूँ। चल जल्दी। टांग तो सीधी कर। कर तो ली, और कैसे करूं? चुपचाप पड़ा रहे वरना शोर मचा दूंगी। धीरे धीरे लेट के अंदर को चला जा। हाँ। अच्छा तू भी आ जाइयो, मेरा अकेले का मन ना लगेगा। ठीक है, पहले सुना तो जा। टल्ली, आज गिदड़ की आवाज नहीं निकालेगा? अरे प्रदीप भैया, आप प्रदीप भैया जब गाजरी साथ है तो आवाज की क्या जरूरत है? अच्छा, वो जो छोरी निहार काट रही वही है बिल्लो। भैया क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? ठीक है, तो तुझे भी मेरा काम करना होगा। ठीक है, पीछे पूछे तू भी आ जाइयो, मेरा मन लगा रहेगा। अच्छा, इसमें भी नंबर बने? शुक्र करो कि नंबर से काम हो रहा है, वरना लाइन लगी होती। पता नहीं आपका नंबर आता भी या नहीं भी आता। कल याद रखना। अच्छा तो बेटा हम चले। ठीक है, लो। ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अरे देखने दे, प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरे यार कटवा दो थोड़ा सा। यार तो कटवा दूंगा, लेकिन मेहनत ना देना पड़ेगा। वो भी मिलेगा। सच तो चलो। मेरा मेहनताना तो देती जा। दूंगी तुझे मेहनताना, ले। भैया ये तो ठेंगा दिखा के चली गई। अरे टल्ली, आज के धोती लेने आए हैं? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम्हें प्रदीप भैया ने ट्यूबवेल पे बुलाया है, जल्दी चले आओ। ऐसे दोपहरी में? हाँ, वहाँ कोई नहीं मिलेगा, जल्दी चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं भी जाती हूँ। तुम्हें जाके भैया से बोल दूँ? हाँ तुम बोल दो। ठीक। अरे भाई, टांगू बात करा नहीं करा? वो तो मैं कर रहा हूँ, तू पहले ये बता कि जो मैंने तेरा काम तो पता होगा नहीं हुआ। और तेरा काम तो हो गया, दे दो 5 चुकी में है। सच्ची में? तावला 12 पे पहुंच जा। सच्ची में? हाँ। अरे कौन क्या है, तू रहांगी तो हीरा है, हीरा। हीरा? हाँ। अरे भाई बात सुन। ना अरे बात तो करता जा। तो मेरा काम हो गया, तो मैं चल रहा हूँ। काम हो गया थीरा, अन्ना राम का राम रवा बनाव करेंगे हम तो।
भरी दोपहरी में तू मिलने आई रानी, मैं समझ गया तेरी प्रेम कहानी। ये ना समझना कि मैं तुझसे मिलने आई हूँ, खेता पे अपने मैं तो घूमने आई हूँ। पकड़ी गई चोरी, इसे कब तक छुपाएगी? एक ना एक दिन तो तू मेरी बाहों में आएगी। तेरे जैसे न जाने कितने दीवाने हैं, धूप के कारण काली पड़ गई तो कौन पहचाने हैं? तभी तो कहता हूँ। क्या? मती चाले दोपहरी में काली पड़ जागी, मती चाले दोपहरी में काली पड़ जागी। गोरे गोरे रंग को तेरे धूप खा जागी, गोरे गोरे रंग को तेरे धूप खा जागी। मती चाले दोपहरी में काली पड़ जागी। क्या लेना देना है तेरा, क्यों फिक्र कर से मेरी, किसी और पे जो डोरे डाल जो हो जाए तेरी। शक्ल देख के तेरे मन में, शक्ल देख के तेरे मन में हंसी सी आ गई। मती चाले दोपहरी में काली पड़ जागी, मती चाले दोपहरी में काली पड़ जागी। शकल से क्या लेना देना, तू दिल देख ले मारा। तेरे लिए तो जीवन भर मैं बना रहूंगा कवारा। ऊपर वाले से मन्ने तो, ऊपर वाले से मन्ने तो बस तू ही मांगी। मती चाले दोपहरी में काली पड़ जागी, मती चाले दोपहरी में काली पड़ जागी। इंतजार में मेरे तू तो बूढ़ा हो जाएगा, तेरे हाथ ना आऊंगी मैं, तू कवारा रह जाएगा। मेरी डोली तो किसी और की, हो मेरी डोली तो अब किसी और के घर ही जाएगी। मती चाले दोपहरी में काली पड़ जागी, मती चाले दोपहरी में काली पड़ जागी। गोरे गोरे रंग को तेरे धूप खा जागी, गोरे गोरे रंग को तेरे धूप खा जागी। मती चाले दोपहरी में काली पड़ जागी। राम राम प्रधान जी।
राम राम, आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? प्रधान जी मेरा नाम पट्टा कर देना, जो खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। भाई तुम ये सोचते हो कि पैसे लेके पट्टा मिल जाएगा, ये तुम्हारी भूल है। मैं वो काम करता हूँ जो ठीक है। ठीक है, सोच लो आपकी मर्जी। अरे इसमें तो रुपए हैं। मुझे पट्टा देने के लिए दिए हैं। प्रधान जी आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। ये पैसे मेरे नहीं है, ये पैसे तो इनके हैं। जो भी कहना है जरा तुम जाकर कहना। चलो, ये सब देवदत्त की चाल है। शिवानी तुम? मैं ये क्या सुन रही हूँ? प्रधान जी को पुलिस पकड़ के ले गई? जो भी सुना वो सब सही है। मगर ये कैसे हुआ? प्रधान जी तो बड़े नेक, सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। आज के समय में ईमानदारी ही सबसे बड़ा कलंक है, जिसका नतीजा मेरे पिताजी भुगत रहे हैं। मगर उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। पिताजी के बचपन के दोस्त ठेकेदार ने अपने ही नौकर का खून कर दिया, जिसे पिताजी ने देख लिया था। उन्होंने अपने उसूलों को नहीं तोड़ा और ठेकेदार के खिलाफ गवाही दे दी। ठेकेदार को जेल हो गई और उसके बेटे ने अपने बाप का बदला लेने के लिए मेरे पिताजी को रिश्वत के केस में फंसा दिया। प्रदीप, तुम जल्दी से जल्दी प्रधान जी की जमानत का इंतजाम कराओ, और अगर मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक। आज मेरे मन को थोड़ा चैन मिला। जिस प्रकार से मेरे बाप पुलिस पकड़ के लेगी, उसी तरीके से आज प्रधान को पुलिस पकड़ के लेगी सारे गांव के सामने, और ये वो जेल जा रहा। बेटा, मैं इसका सारा खानदान तबाह होते देखना चाहती हूँ। तू फिक्र न करे माँ, तू देखती जा मेरे रंग के किरण दिखाऊंगा ये भी। ठीक है बेटा, पर जो भी करा पूरी प्लानिंग से करना। ठीक है माँ, प्लान से ही करूँगा। रहो इधर, 2-4 रुपए लेकर जा। मुझे हर कीमत पे पूनम चाह, पूनम चाह हर कीमत पे। ठीक है बोस। तू काम आज ही होना। आज ही होगा। मेरे शेर, पूरा काम करियो। बेटा नट हो गया। तुम यही बताना चाहते हो ना मेरा बाप पकड़ा गया? नहीं, तेरी बहन को तेरे दोस्त को ले गए। उनकी इतनी हिम्मत, अगर उन्होंने मेरी बहन को हाथ लगाया मैं उनके हाथ काट दूंगा। मुनीम जी, आप क्या किसने बुलाया? जाइए आप यहाँ से। नहीं, ये सब मैं अपने सामने नहीं होने दूंगा। मुनीम जी हट जाओ, बन रहा। ये सब मैं अपने सामने नहीं होने दूंगा। लड़के को छोट पकड़ा तूने। सोनू, बापू तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? ये तुझे मार डालेंगे। सोनू, ये तुझे मार डालेंगे। तुमने मेरे बाप को मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादा। सोनू, सोनू, ये तुझे मार डालेंगे। सोनू भाग, सोनू भाग, तुझे मेरी कसम। सोनू।
सोनू भाग, मेरी कसम, सोनू, तुझे मेरी कसम। कमीना मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। हरामजादे, मेरी बहन को हाथ लगाने पहले ये तो सो लेता। मैं तेरा क्या हासिल करूंगा? वाह ओए तारा सिंह, एक और आगे बढ़ने के लिए। तू क्या समझता है? तू बच जाएगा? मैंने तुझे बाहर का चिल्का होना खाया। तो मेरा नाम राहुल नहीं। छोड़ो भैया को, छोड़ो। तू भी आ गया मरने प्रधान के चमचे। देवदत्त, अभी देखना मेरा भाई प्रदीप भी आ रहा है। तेरा क्या हाल करेगा? शेर की माल से भी आ रहे मरने के लिए। चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर। हरामजादे, बहुत बोल रहा था। राहुल भैया, राहुल भैया, राहुल भैया, ये क्या हो गया? देवदत्त, तूने ये क्या कर दिया? राहुल भैया, ये क्या हो गया? प्रदीप भैया, प्रदीप भैया। राहुल, राहुल मेरे भाई, राहुल क्या हुआ? भाई, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा राहुल मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, तू ठीक हो जाएगा राहुल, तू ठीक हो जाएगा राहुल। मेरे भाई, मुझे खुशी है एक शराबी की जिंदगी एक बहन के काम आई, तो उसका कन्यादान कर देना। देवदत्त, उठ देवदत्त, और इन काम वालों को बता कि तूने ही मेरे ईमानदार पिताजी को रिश्वत के केस में फंसाया था। मैंने ही फंसाया था झूठे रिश्वत केस में। गाँव वालों, सुना आपने? आप इस बात के गवाह हैं। मर गया पापी, यही होता है पापी का अंत। बेटा उठ, तू कब तक सोता रहेगा तू ऐसे? हाँ? उठ मेरे बच्चे, तुझे इन जालिमों से बदला लेना है अपने बाप का। तो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते बेटे। हाँ? हाँ?